जय माता दी, जय जगदम्ब, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर आपने घर में अखंड दीप जला रखा है और अखंड दीप बार बार बुझ जाता है, अकारण बुझ जाता है, चलिए चूहे ले गए, बिल्ली ले गए तो ठीक है, अकारण बुझ जा रहा है तो क्या संदेश है, त्रुटि कहाँ हो रही है, किस वजह से बार बार दीपक बुझ जा रहा है, और क्या दीपक का बुझ जाना मृत्यु का सूचक है? क्योंकि हम सामान्यतः ये मानते हैं कि किसी का, जैसे हमें टेलीविज़न जगत ने हमें परोसा है, हम बड़े बड़े जो सीरियल देखते हैं, कुंती जी को देखते हैं, माता कुंती को दीपकों को संजोए रखती है। कोई दीपक फड़फड़ाता है तो लगता है कि इस बच्चे के ऊपर संकट ज़्यादा है, और दीपक का बुझ जाना उसकी मृत्यु का सूचक हो जाता है। ऐसा टेलीविजन में दिखाया जाता है। तो वो मेंटलिटी हमारे अंदर घुस गई है, तो हम भी थोड़े से डरे हुए हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको दीपक बुझ जाता है तो क्या, देखिए, अखंड दीपक हम किस लिए जलाते हैं? आत्मा की चेतना को निरंतर उन्नत की ओर ले जाने के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए। दीप क्या है? दीप परमात्मा का साक्षात्कार है। दीप परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, आप ऐसा कह सकते हैं। दीप ब्रह्मा का स्वरूप है, दीप नारायण का स्वरूप है। और इस संसार में कोई भी आपकी पूजा पाठ होती है तो नारायण को साक्षी बनाया जाता है। दीपक जला के उनको साक्षी बनाया जाता है कि आप यहाँ पे विद्यमान हैं। दीप सदैव ऊर्ध्वगति की ओर बढ़ता है। तो इसी तरह जीवन में हमें ऊर्ध्वगति में बढ़ना है, लेकिन ऊर्ध्वगति में बढ़ते बढ़ते अचानक दीपक का बुझ जाना मतलब मृत्यु का सूचक नहीं। दीपक अगर आपका बुझता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी श्रद्धा में कमी है, व्यवस्था में कमी है। तो अगर इन 9 दिनों में दीपक आपका बुझ जा रहा है तो आपको क्या समझने की आवश्यकता है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर ही चीज़ें बताता हूँ। तो अगर प्रथम दिन आपका दीपक बुझ जाता है, प्रथम दिन ही दीपक बुझ जाता है, आपने प्रातः काल लगाया, सायंकाल देर रात बुझ गया, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी नवजात जो कन्या थी, नवजात कन्या, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई, उसमें उसको आप ठीक से देखभाल नहीं कर पाए। और आपके ऊपर जो आपका ग्रह है चंद्रमा इस समय कमजोर होकर चल रहा है, चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है, इसलिए दीपक बुझ रहा है। ये दीपक आपको संदेश दे रहा है, अगर आप समझ सको तो करना क्या है, अपने चंद्रमा को मजबूत करना है, चंद्रमा संबंधित चीज़ों का दान करना है, और किसी नवजात कन्या के लिए आपको वस्त्र दान करना चाहिए। सारी अशुभता दूर हो जाएगी। यदि दूसरे दिन अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो क्या प्रतीक है, कहता क्या है? दूसरे दिन दीपक बुझने का मतलब है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है, और आने वाले समय में आपके शरीर में रोगों की मात्रा बढ़ेगी, मतलब आप बीमार होंगे। अब इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में रक्त संबंधित प्रवाह, रक्त प्रवाह आपका दूषित हो रहा है, और आपको रक्त संबंधी बीमारी आएगी। ये दूसरे दिन अगर आपका दीपक बुझता है तो अब आपको करना क्या है? करना यह है कि हरे रंग का उपयोग ज़्यादा करना है, हरे रंग का दान करना है, हरे रंग का यहाँ पे दान करना है, और मंगल से संबंधित चीज़ों का उपयोग करना है। कहीं ना कहीं भाइयों के हक में, या भाइयों का मान सम्मान आपके द्वारा नहीं हो पाया। कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो भाइयों को आपको करना चाहिए था, आप भाइयों के लिए नहीं कर पाए, इसलिए द्वितीय दिन दीपक बुझ के ये संदेश दे रहा है कि आप उठ जाइए और जो कर्तव्य बोध आपका है उस कर्तव्य बोध को पूरा करिए। यदि आपका दीपक तीसरे दिन बुझता है तो तीसरे दिन का बुझने का तात्पर्य है कि आपको जो आपका व्यापार है, आपके रोजमर्रा की आय है, उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, कहीं चीटिंग आपके साथ हो रही है, आपको ब्लफ में लिया जा रहा है, आपके साथ विश्वासघात किया जा सकता है, और खासकर स्त्री पक्ष से आपको तकलीफ मिलेगी। आप स्त्री हैं तो पुरुष पक्ष से आपको तकलीफ मिलेगा, या स्त्री पुरुष में आपस में मतभेद हो जाएगा। ये तीसरे दिन का दीपक बुझने का संदेश स्पष्ट रूप से आपको है। आप समझ सकते हैं, समझ लीजिए, नहीं समझ सकते हैं छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि इस दिन आप, अगर दीपक बुझ गया है तो दूध और खीर का ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, ठीक है ना। आप एक चमकीला सफ़ेद वस्त्र किसी अपने परिचित को, या किसी भी जो आपकी मौसी लगती हैं, माँ लगती हैं, बहन लगती हैं, उनको दान करिए, और अपने शुक्र को मजबूत करिए, शुक्र के मंत्रों का जाप करिए। ये यहीं से कहीं से डिस्कनेक्ट हो रहा है, उसी वजह से ये परेशानी आ रही है। यदि आपका चौथे दिन दीपक बुझ जा रहा है तो चौथे दिन दीपक बुझने का तात्पर्य है आने वाले समय में आपके घर का जो शीर्षस्थ व्यक्ति है, या पिता है, या आप बड़े हैं,
तो आपके अपने ऑफिस में जहाँ पे आप कार्य करते हैं वहाँ पे परेशानी आने वाली है। आपके अपने सीनियर अधिकारियों से नहीं बनेगी, आपके जूनियर आपकी चुगली मारते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो करें क्या, अपने सूर्य को मजबूत करें, अपने पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, और नवरात्र के दिन एक दिन उनको बुला के बढ़िया विधिवत भोजन कराएं, विधिवत भोजन कराएं, या अपनी बड़ी बहन को बुला के, अपने से बड़े लोगों को बुला के, रिस्पेक्टेड लोगों को बुला के आप भोजन कराएं। पिता का मान सम्मान निरंतर बनाए रखें, और ऐसा करने से आपके दोष का हरण हो जाएगा। अगर 5वें दिन आपका दीपक बुझ जाता है तो इसका तात्पर्य है कि आने वाले टाइम में आपकी कनेक्टिविटी कमजोर हो रही है, आप भूलने की बीमारी हो सकती है, प्रेजेंटेशन आपका कमजोर हो सकता है, और बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं, संतान पक्ष आपसे दूर हो रही है, संतान आपकी जिद्दी होगी, जो आप कहेंगे संतान को नहीं मानेगी। तो बच्चों का विकास अवरुद्ध हो रहा है, परिवार का विकास अवरुद्ध हो रहा है, व्यापार में आपके कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। अब करना क्या है, यहाँ पे इस दिन आप गाय को प्रॉपर तरीके से बढ़िया से खाना बनाइए और गौ माता को खाना खिलाइए। अपनी जो छोटी बहन है या आपसे छोटे रिश्ते में जो भी बहन है, बुआ की बेटी हो सकती है, मौसी की बेटी हो सकती है, कहीं ना कहीं उनका जो है आपसे जो देख रेख होनी चाहिए थी, उत्तरदायित्व बोध होना चाहिए था, उत्तरदायित्व बोध पूरा नहीं हो पाया है। तो उस दिन उनको एक बढ़िया सा पूरा श्रृंगार युक्त पूरा वस्त्र इत्यादि सब कुछ उनको दान करिए, दोष कारण हो जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको शुभता में बदल जाएंगी। अगर 6वें दिन आपके साथ ये एक दुर्घटना होती है, मतलब दीपक आपका बुझ जाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके अंदर धीरे से अभी आने वाले समय में आपका वेट बढ़ जाएगा, आपकी जो खाने की प्रवृत्ति है ना वो थोड़ी सी बढ़ रही है, आप थोड़े से आलसी हो रहे हैं और आपके शरीर में फैट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर महादशा अंतर्दशा ठीक नहीं रही तो आपको पीलिया हो जाएगा, ये भी सूचक है। अगर महादशा अंतर्दशा ठीक है तो केवल आपका फैट बढ़ेगा। और आपका जो मान सम्मान है, एक मान सम्मान होता है पद की वजह से, एक मान सम्मान होता है व्यक्तित्व की वजह से। तो व्यक्तित्व और ज्ञान का जो मान सम्मान है उसमें कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। तो ये आपको खष्टम दिन का दीपक बुझना बताता है। करना क्या है, अपने गुरु के शरण में जाइए, गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, ठीक है ना, तुरंत जाइए उनके चरणों में बैठिए, एक बढ़िया सा पीला वस्त्र गुरु को दान दे के आइए, या गुरु माता को एक श्रृंगार युक्त पूरा आभूषण या कपड़े इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं उनको दान करके आइए। और इस दिन शहद का दान करिए, लौकी का दान करिए, ये आपका दोष हरण हो जाएगा और आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी। यदि 7वें दिन आपका दीपक बुझ जाता है, अखंड दीप आपने जला रखा है, सप्तम माने काल रात्रि के दिन आपका दीपक बुझ जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है, जो आपने पूर्व जन्म में संचित कर रखा है, इस जन्म में आपने गलत किया है, उस गलत का न्याय आपके साथ होगा। अब आप रगड़े जाओगे। सोने को जितना जलाया जाता है सोना उतना चमकता है, तो आप चमकेंगे बाद में, लेकिन पहले आप रगड़े जाएंगे। आप जो है आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो अब इस वर्ष में उसका रिजल्ट आएगा और आपको सजा होगी। आपके ऊपर को कोई कोर्ट अब इंक्वायरी चल रही है, कोई किसी तरह का इंक्वायरी चल रही है, उसका रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है। आपने किसी का हक मार लिया है, उसका प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा। ये सप्तम दिन अगर दीपक बुझ रहा है तो बता रहा है। और आपके घर में चाहें या ना चाहें, यहाँ पे प्रेताधिक पीड़ा प्रकट हो रही है, प्रेतों को आमंत्रण मिल रहा है, आ जाओ, जगह खाली है, तुम अपना काम शुरू करो। तो करना क्या है, आप इसमें गुंजा युक्त माला, गुंजा की माला जो है माँ के चरणों में चढ़ाइए। और जो आपके घर में या आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, खासकर गरीब महिलाओं को वस्त्र दान करिए और मिठाई का डब्बा साथ में लगा के। अगर महिलाएं नहीं मिलती तो गरीब आपके जो काम करने वाले सेवक लोग हैं, आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट से नीचे लोग जो लोग बैठे हैं उनको आप वस्त्र दान करिए एक मिठाई के डिब्बे के साथ। आपके लिए राधे राधे, आपके लिए कल्याणकारी होगा। अगर अष्टमी तिथि के दिन आपका दीपक बुझ जाता है तो क्या संदेश है आपके लिए, ग्रहों का, माता रानी का क्या संदेश है, क्या मैसेज है। तो मैसेज ये है कि किसी पार्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। देखिए सुनने में अच्छा लगता है ना, किसी पार्ट से मुक्ति मिल सकती है। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में जहाँ पे केतु गोचर कर रहा होगा उस पार्ट से आपको मुक्ति मिल सकती है। जैसे वर्तमान में केतु कहाँ है, वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं,
अब वृश्चिक आपके कुंडली में जिस पार्ट से रिलेशन बना रहा है उससे मुक्ति मिल सकती है, शत्रुओं से मुक्ति मिल सकती है। अगर सप्तम भाव में है तो दाम्पत्य जीवन से मुक्ति मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर आप रोग से लड़ रहे हैं तो रोग से मुक्ति मिल सकती है, रोग नया आ सकता है, नए रोग आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो नई परेशानी क्रिएट करके जा सकती है। मैंने यहाँ पे विस्फोटात्मक स्थिति बन रही है उस भाव को लेके। क्लियर सा आपके लिए संदेश ये है कि उस भाव में विस्फोट हो रहा है। अगर आपके मुख में आ रहा है तो मुख संबंधित रोग हो जाएंगे। तृतीय भाव में आ रहा है बंधु बांधवों से विरोध हो जाएगा। चतुर्थ में आ रहा है माता को कष्ट मिलेगा और आपके सुख में हानि होगी। पंचम में आ रहा है संतान आपकी बिगड़ जाएगी। ये आप अपनी कुंडली से चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मतलब इसका यही है, ठीक है ना, कि कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो अप्रत्याशित ढंग से होगा, जो अचानक आ जाएगा। और काले रंग के पशुओं से भी आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। क्या करें? नारियल की बनी मिठाई, आप जो आपके घर में सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग लोग जो दादी माँ दादाजी, इन लोगों को नारियल की बनी मिठाई खिलाइए। और आप अपने जो भी आपके रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं उनको एक वस्त्र दान करिए, सब श्रृंगार युक्त करके। उसमें थोड़ा सा हल्का कालापन हो, कपड़े पूरे काले ना हो लेकिन हल्का सा, चाहे बॉर्डर ही काला हो, काला हल्का सा हो, वो चीज़ें आप उनको दान करिए। इससे क्या होगा? आपको शुभता प्राप्त होगी। अगर 9वें दिन दीपक बुझ रहा है, 9वें दिन अगर दीपक बुझ जा रहा है तो आपके लिए क्या संदेश है उसको जानिए। अगर 9वें दिन बुझ रहा है तो आपकी जो द्रुत गति से ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ में हर जगह परेशानी आ रही है, ठीक है ना। सिद्धदात्री का दिन है, आपको बस सिद्धि मिलने वाली है, परिणाम आने वाला है। आपने आशा बना रखी है इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अंदर से सूचना भी मिल रही है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन जब रिजल्ट बाहर आएगा तो पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, किसी मंत्री जी का फोन आ गया और आपकी सीट किसी और को दे दी गई। तो बना बनाया काम बिगड़ जाने का संदेश है कि आप अगर 9वें दिन दीपक बुझ जा रहा है तो आप जो है आपका बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। करें क्या? अधिक से अधिक अनार का दान करें। अनार लें और कहीं पे आपको सूर्य का मंदिर मिल जाए, ठीक है ना, या आप अपने बड़े बुजुर्गों को, पिता तुल्य लोगों को, उनको प्रणाम करिए, उनको अनार दीजिए। स्वर्ण दान तो कर नहीं सकते, सोना बहुत महंगा है। और रविवार का दिन अगर पड़ रहा है, रविवार के दिन आप अनार जो है आप सूर्य की रोशनी में रख के स्वतः भक्षण करिए, या वो अनार आप ले जाके दान करिए। इस दिन अधिक से अधिक कम से कम 9 नारियल, ठीक है ना, 9 नारियल ऐसे लीजिए जिनके ऊपर आप हल्दी का लेपन करिए, उसको बहते हुए पानी में प्रवाहित करिए। हल्दी का लेपन करके बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। और कुछ न कुछ इस दिन घर में जो खाना बन रहा है वो खाना कम से कम 9 कुत्तों को खिलाएं। कितने कुत्तों को खिलाएं? 9 कुत्तों को खिलाएं। तो ऐसा करने से आपके ऊपर, अच्छा, 9 कुत्तों के साथ साथ 9 कन्याओं को भी भोजन कराएं। एक वीडियो बनता है आपको, आप कन्या भोजन पे, कन्या भोजन कितनी कन्याओं को भोजन कराएं, कब कराएं, किस स्थिति में कराएं, कैसे चयन करें, इसके ऊपर स्वतंत्र वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है आपके साथ अचानक हो रहा है और ये आपके पूर्वजन्म के संचित जो कर्म हैं वो फलित होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सिद्धदायित्व तक आप पहुंच के आप सिद्ध नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, कुछ रुकावट आ रही है, आपके काम में अड़चने आ रही है। सीधा सा कांसेप्ट ये है कि आपके काम में अड़चन आ रही है अगर 9वें दिन आपका दीपक बुझ जा रहा है तो ये था। आपने अगर अखंड दीप जला रखा है और अखंड दीप बुझ जा रहा है तो उसके कारण, साथ में निवारण, कारण के साथ साथ निवारण। फिर चर्चा करेंगे अगले वीडियो पे कन्या पूजन पे। कन्या पूजन, कितनी कन्याओं का पूजन, किस स्थिति में पूजन करें, कैसे करें जिससे आपको पूर्ण लाभ हो। तो जय जगदम्ब, जय माता दी।